दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है विजयनगर। विजयनगर सम्राट के प्रथम शासक कौन थे? विजयनगर सम्राट के प्रथम शासक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, हरिहर प्रथम थे। ए कौन थे? हरिहर ए प्रथम थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है हम लोग का, किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग आता है तीसरा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, रूस के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का रूस के लिए 22 जनवरी 1905 में क्यों याद किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए, रूसी क्रांति अथवा खूनी रविवार के रूप में याद किया जाता है। ये कब किया जाता है? 22 जनवरी 1905 को याद किया जाता है। अब देखिए हम लोग को पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक के चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक के ये चला था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 वर्ष। कहा से 6 साल तक के दूसरा विश्व युद्ध चला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाए थे। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने ये लगाए थे। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है हम लोग को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, बोध गया से। यहाँ पर बोध गया होना चाहिए, ठीक है, बोध गया से हुआ था, ठीक है। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाता है कि आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, यानी आमुक्त माल्यादि की रचना किसने की थी? आमुक्त माल्यादि की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय ने किए थे। किसने किए थे? कृष्णदेव राय ने किए थे। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि अशोक के समय हुए बौद्ध संगीति के अध्यक्ष एक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मोगली पुत्र तिस्य हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, 11 नंबर, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किए थे। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता एक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। अब देखिए हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, यानी खारवेल। किस अभिलेख से संबंधित है? खारवेल अभिलेख से संबंधित था। अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे। तो यानी कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण कब किए थे?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्ष 1921 में धारण किए थे। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती या दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन एक किसने किए थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? ए, खान अब्दुल्ला गफ्फर ने किए थे। खान अब्दुल्ला गफ्फर खान ने किए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है लोथल वर्तमान में भारत की किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बाबर। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग बाबर ने किए थे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यानी खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है? मोहनजोदड़ो में किस पशु की व्याख्या नहीं मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सी, मोहनजोदड़ो में सी पशु का किसी भी प्रकार कोई भी व्याख्या देखने के लिए नहीं मिलता हम लोग को। अब हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा। 24 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, 24 का ए हो जाएगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्ति कितनी की है? ठीक है, किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्ति की? अब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी। क्या हो जाएगा? बी, बहादुर शाह प्रथम ने किए थे। किसने किए थे? बहादुर शाह प्रथम ने किए थे। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है कि वर्ष 1685 से 1905 तक के अवधि का कौन सा काल माना जाता है? यानी कि 1885 से 1905 तक की अवधि को कौन सा काल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, उत्तरवादी काल माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, गया। कहाँ पे करवाए थे? गया में करवाए थे। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति एक कौन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाकिम खां हो जाएगा। कौन हो जाएगी? हाकिम खां। 29 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में हो जाएगा।
अब तीसरे नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। चलिए अब एक तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, तुलुव वंश हो जाएगा। कौन सा वंश, तुलुव वंश हो जाएगा। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किसने किया था। यहाँ पे किसने छूट गया, तो बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में और किसने किया था। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 32 का ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 32 का ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और 33 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा आंसर हम लोग का ए। ठीक है, 33 का ए, यानी कि लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 34 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी। महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 36 नंबर, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोग का कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चाणक्य। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है फाहियान किसके काल में भारत आया था। फाहियान किसके काल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान भारत आया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पोवरी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 39 नंबर क्वेश्चन है इबन बातूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है कि गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति बिहार के किस जिले में हुआ था। गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति किस जिले में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है निकोल डी कांटी कौन था। निकोल डी कांटी एक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। इटली का एक यात्री जिसने और आगे देख लेते क्या है, यानी कि जिसने विजयनगर। ठीक है, तो यानी कि इसका एक कौन था, यानी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में हम लोग को बोला जा रहा है कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी,
नरेंद्र देव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, भारतीय समाज के सेवक। कौन हो जाएगा? भारतीय समाज के सेवक हो जाएगा। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये क्या कहा जा रहा है 44 नंबर में? 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना एक किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना एक किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना एक किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को क्या किया था? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, 1665 ईस्वी में। चलिए हम पढ़ लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि क्या आता है? अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, 1919 ईस्वी में क्या किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ए, फतेहपुर सिकरी। कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। चलिए अब आगे हम 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अलवर क्या हो जाएगा? अलवर संत किससे संबंधित है? अलवर संत किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, तो यानी कि भगवान शिव। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का किस अभिलेख में अशोक के धाम की व्याख्या की गई है? किस अभिलेख में अशोक के धाम की व्याख्या की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, 11वें अभिलेख में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। अब 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, गोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल हो जाएंगे। चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का हो जाएगा कि बुद्ध चरित्र किस भाषा में की गई? बुद्ध चरित्र किस भाषा में की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन सा हो जाएगा? ए, संस्कृत हो जाएगा। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? गांधी जी के हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज
एक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, यानी कि भोलाभाई देसाई थी, भोलाभाई देसाई थी। चलिए 58वां नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। 58वां नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, सिंधु नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी? फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, लुई स्लावी हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। और 61 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिपन हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष किया गया था? ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता का खोज किस वर्ष किया गया था? चलिए हम देख लेते हैं आगे। चलिए वहाँ का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1921 ईस्वी में एक खोजा गया था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग को है मोसोपोटामिया के क्या अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिलेख किससे की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, सिंधु सभ्यता से किया गया था। ठीक है, अब एक 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में है अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया? अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि मीर कासिम ने अपने राजधानी को यानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिए थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंगेर हो जाएंगे। चलिए अब हम 66 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई एक किया गया था। कहाँ किया गया था पहली खुदाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए हो जाएगा, हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा में एक किए गए थे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक एक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, यानी कि ज्योति राव फुले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ज्योति राव फुले हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं 68 नंबर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की किस बैठक में पाकिस्तान की मांग की गई थी? मुस्लिम लीग की किस बैठक में पाकिस्तान की मांग किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, 1940 ईस्वी की लाहौर बैठक में ये मांगा गया था। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 69 नंबर कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, प्रतिष्ठान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? प्रतिष्ठान हो जाएगा। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है काला सूख। क्या है? काला सूख। काला सूख किस वंश से संबंधित यहाँ काला वंश किस वंश में संबंधित शासक था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, शिशु नागवंश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिशु नागवंश हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ये कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अब 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 72 नंबर यानी कि कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, राजस्थान हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, WC बनर्जी की अध्यक्षता में, यानी कि बॉम्बे में। कहाँ पे? कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग का यानी अगला क्वेश्चन हम लोग का है 74 नंबर यानी गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे? गदर आंदोलन के संस्थापक एक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, लाल हरदयाल। कौन हो जाएगा? लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, यानी 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, पुष्य शुंग। ठीक है, तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्य मित्र शुंग थे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। ठीक है।